हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हमें सभी पार्ट क्लियर करेंगे, पार्ट 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट हैं तो उसके सॉल्यूशन निकालो, अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो वहाँ पे उसको बता के छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि ऐसे हम लोग चेक करेंगे। अगर ऐसी दो कंडीशंस आती हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हमारे पास आती है तो वो क्वेश्चन होगा कंसिस्टेंट, वो इक्वेशंस होंगे कंसिस्टेंट। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो इक्वेशंस होंगे इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से A1/A2 इज इक्वल टू A1 की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, A2 की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, तो A1 हो गया 1/2। ऐसे ही B1/B2, B1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू 2 है। ऐसे ही हम लोग C1/C2 इज इक्वल टू 5/10 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल होके आंसर आएगा 1/2। तो C1/C2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2, A1/A2 भी 1/2। तो आप ये लोग ये देख रहे होंगे कि जो हमारे पास कंसिस्टेंट में सेकंड वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तीनों ही वैल्यू 1/2, 1/2 और 1/2 मीन्स A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2. Therefore, the pair of linear equation are consistent. ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो उनके हमें ग्राफ के मेथड से उनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो ग्राफ मेथड जो हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशंस ये दोनों लेंगे, x + y इज इक्वल टू 5 और 2x + 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले फर्स्ट के लिए हमें एक बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू। इस वाली इक्वेशंस में, इस फर्स्ट इक्वेशंस में अपनी तरफ से कोई भी एक x की वैल्यू ले और y की वैल्यू ऑटोमेटिक आपको वहां से मिल जाएगी। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट किया, तो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 + y इज इक्वल टू 4। 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। तो y की वैल्यू आएगी 4। एज इट इज x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 लेने पे 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट बॉक्स रेडी हो गया। अब चेक करते हैं सेकेंड बॉक्स के लिए। सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड बॉक्स x y, सेम एज इट इज वही काम यहाँ पे करना है। x की वैल्यू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे x की जगह 1 ले रहा हूँ। 1 लेने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 2 × 1, x की जगह 1 लिया प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 उस तरफ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8। 2 से ये कैंसिल, 4 पे इज इक्वल टू 4। ये जो काम है, ये जो हमने ये वर्क किया है, ये सारा रफली वर्क है, तो इसे फेयर में ना करें। तो ये y इज इक्वल टू 4 होगा यहाँ से, तो y इज इक्वल टू 4।
एज इट इज़ y की जगह 1 x की जगह 4 लेंगे तो y की जगह 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सेम हैं, तो इन्हें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है, ये वाला पॉइंट। देन सेकंड x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, तो वो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, इन दोनों पॉइंट्स से हमने जो लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो सेकंड इक्वेशंस में x और y के वैल्यूज हैं वो सेम है, तो मीन सेकंड लाइन भी यहीं पे आएगी। तो मैं सेकंड लाइन को, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन्स हैं वो लाइन के ऊपर लाइन है, मीन दोनों लाइन्स एक दूसरे पे कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो लाइन सॉल्यूशन ग्राफ में कब होता है, लाइंस आपस में जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट किस किस पॉइंट पे कर रही हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हर पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे बना के हमें ग्राफ में सॉल्यूशन में लिखना है कि दिस पेयर ऑफ linear equation has many solution, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में चेक करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चेक करने के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले a1/a2 इज इक्वल है 1/3, ऐसे ही b1/b2 इज इक्वल है -1/-3, और माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/3 होगा। एज इट इज c1/c2 इज इक्वल टू 8/16 और ये कैंसिल होके आंसर आएगा 1/2। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2, क्योंकि 1/3 इज इक्वल टू 1/3, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2। तो यहाँ से ये देख लेंगे कि 1/3 इक्वल है 1/3 के, बट नॉट इक्वल 1/2। a1/a2 इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशंस है ये सेकंड वाली मीन्स इनकंसिस्टेंट वाली क्वेश्चन कंडीशन है। तो लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बस हमें यही चेक करना था, अगर कंसिस्टेंट होती तो उसके सॉल्यूशन हम ग्राफिक तरीके से निकालते, लेकिन इनकंसिस्टेंट के हमें सॉल्यूशन नहीं निकालने, क्योंकि उसके सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। तो ये था पार्ट नंबर सेकंड। चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर थर्ड के साथ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो a1/a2 मीन्स a1 की वैल्यू 2 अपॉन b1 की वैल्यू 4। इसे कट करने पे आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2। सेम एज इट इज b1/b2, तो b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -4। माइनस से माइनस कैंसिल और ये कैंसिल 3/2। हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यही भी पता था कि वैल्यू 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो लिख देंगे 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन हो गई ये? फर्स्ट वाली कंडीशन।
तो जो इक्वेशंस होंगी, दीज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ की हेल्प से उनके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। तो ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उनके हम बना लेंगे बॉक्स। तो मैं इक्वेशंस को पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। इस वाले इक्वेशंस के लिए ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे और इस वाले इक्वेशंस के लिए ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट में हम अपनी तरफ से कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूं यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। बिल्कुल ठीक। अब अपनी तरफ से कोई भी x की वैल्यू पुट करें तो x की जगह यहाँ से मैं 1 पुट कर ले रहा हूँ। 1 पुट करने पे क्या मिलेगा? यहाँ पे रफ में कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + y - 6 = 0। 2 पॉजिटिव -6 तो हो जाएगा -4 = 0 और y की वैल्यू होगी 4। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ से लिख देंगे y = 4। तो y की वैल्यू हमें 4 मिली। सेम काम हमें यहाँ पे करना है। तो x और y की वैल्यू हमें अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कर देनी है। या तो x की पुट करेंगे तो y की मिलेगी, y की पुट करेंगे तो x की मिलेगी। तो यहाँ पे x की जगह मैं 0 पुट कर दे रहा हूँ। क्या? 0। x की जगह 0 पुट करने पे क्या मिलेगा? x की जगह 0 पुट करने पे ये तो हो जाएगा पूरा 0 और इसकी जगह क्या रखेंगे? -2। यहाँ पे रख के देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहा हूँ। ये होगा 4x, यहाँ पे कर लेते हैं 4 × 0 - 2y - 4 = 0। ये हो जाएगा पूरा एरिया 0। अब ये हो जाएगा -2y - 4 = 0 और माइनस उस तरफ जाएगा तो -2y = 4 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो y की वैल्यू होगी -2। तो जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू -2। अब नेक्स्ट में हम x की वैल्यू 0 ना रख के कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। तो x की वैल्यू मैंने 1 रखी। कितनी? 1। तो 1 रखने पे क्या आंसर मिला वो देख लेते हैं। 1 रखने पे ये हो जाएगा 4, ये -2y। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 × 1 -2y - 4 = 0। 4 × 1 4 -2y - 4 = 0 और माइनस कितना होगा? माइनस से प्लस कैंसिल। अब 2y उस तरफ जाएगा तो 0। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 0। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलिए अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 मीन्स ये पॉइंट, y की वैल्यू 6 ये पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, देन ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने दोनों पॉइंट्स से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट पे हम लोग इस वाले ग्राफ पे बात करते हैं, इस वाले बॉक्स पे बात करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। तो -2 कहीं पे यहाँ पे होगी 1 और -2। तो y की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा। और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कहीं पे ये वाला पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो इन दोनों पॉइंट्स से हम लोग फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इन दोनों लाइन से, इन दोनों पॉइंट से हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ किया। तो ये दोनों लाइन्स हमारे पास मिली। अब जो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ही हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन।
तो इन दोनों लाइन पॉइंट से हमें सॉल्यूशन मिला क्या, ये। अब ये सॉल्यूशन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पे करेगा। ये तो एक्स एक्सिस को 2 पे कट करेगा और वाई एक्सिस को 2 पे। यहाँ पे मैंने रफली ऐसे ही बिना पेंसिल या बिना ग्राफ के ये ड्रॉ किया है। अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें, ये मिलेगा 2, 2 पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x की जो वैल्यू है वो भी 2 और y की वैल्यू वो भी 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। ये था पार्ट नंबर 3। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट 4 में हमें बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी अपॉन a2 की वैल्यू 4 होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। ऐसे ही b1 की वैल्यू -2 होगी और b2 की वैल्यू -4 होगी। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 पे कैंसिल, तो कितना होगा 1/2। ऐसे ही c1/c2 की वैल्यू -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। तो ये कंडीशंस हमारे पास इस वाली सिचुएशन में बनेगी जब इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशंस दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। ये था इस क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।